तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 8। अगर आप लोगों ने पीछे का एपिसोड नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप लोगों से देख लीजिए, वरना आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी को दबाना ना भूलिए। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड 7 के लास्ट में देखा था कि जियान कहने लगता है कि 1 मिनट रुक जाओ, चलो इनसे आगे देखते हैं। तो जियान यू को कहने लगता है कि प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है, आप कल आना। तो यू कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ पर सारे लोग बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर एक आदमी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन यू की तरह ये दिख रहा है। तो वहाँ पर यू संगीत बजाने लगता है। तो जियान उसी मोटे आदमी से कहता है कि जाओ और जल्दी से परी को ढूंढ करके लाओ यहाँ पर। तो यू संगीत जैसे ही बजाता है तो वहाँ पर सारे लोग कहने लगता है कि देखो कितनी बेकार बजा रहा है ये। तो जियान यू को पास कर देता है फिर भी। तो वहाँ पर सारे लोग कहने लगता है कि देखो ना, इसको टेस्ट में भी पास कर दिया, शायद इन्होंने बहुत ही अच्छा बजाया, लेकिन हम लोगों ने उस धुन को नहीं समझा, इस वजह से हम लोगों को लगा कि वो बहुत ही ज्यादा खराब बजा रहा है। तो वहाँ पर एक आदमी कहने लगता है कि अभी तक परी क्यों नहीं आई, कहाँ पर रह गई है, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तो यू वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि अगर ये यहाँ से भागेगा नहीं तो परी इसे पकड़ लेगी, इसी वजह से यू यहाँ से भागने लगता है। तो वहाँ पर एक आदमी यू को रोक लेता है और वो कहने लगता है कि अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन यू अपना नाम नहीं बताता है। तभी उधर से जियान आवाज लगाता है। जियान कहने लगता है कि आज का प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है, लेकिन फैलन प्रतियोगिता में तुम जरूर आना। तो हम इधर देखते हैं कि परी मोटा आदमी से पूछ रहा होता है कि आपको पक्का यकीन है कि वही है वो। तो मोटा आदमी कहने लगता है कपड़ा तो उसने वो नहीं पहना था जो वो हमेशा पहनते हैं, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई से पता चलता है कि वो वही है। तो परी कहती है क्या वो अभी तक वहीं पर होगा। तो मोटा आदमी कहने लगता है वो तो मुझे पता नहीं कि वो वहाँ पर है या वहाँ से चला गया, लेकिन मुझे जियान ने आपको बुलाने के लिए भेजा था। तो परी कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी नकाब पहन करके प्रतियोगिता में आएगा तो मुझे तुरंत बता देना, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। तो परी दुकान में पहुंच जाती है और जियान से पूछने लगता है कि वो जो नकाब पहन करके यहाँ पर आया था, उन्होंने प्रतियोगिता पास कर ली है क्या। तो जियान कहता है हाँ, उसने तो इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। तो परी पूछने लगती है अभी वो कहाँ पर है। तो जियान कहता है कि वो तो यहाँ से चले गए। तो परी कहने लगती है आपने उसे रोका क्यों नहीं, तुम्हें तो उसे रोकना चाहिए था ना। तो जियान कहने लगता है मैंने रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुके तो मैं क्या करता। तो परी कहने लगती है क्या मैंने आपको नहीं बोला था अगर कोई भी नकाब पहन करके यहाँ पर आएगा तो मुझे तुरंत ही बता देना, तुमने क्यों नहीं बताया। तो जियान कहता है ये मेरी गलती है, आप मुझे सजा दे सकती हो। तो परी वहाँ से फिर चली जाती है। तो हमें इधर यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर कह रहा होता है कि आप जानते हो कि वो कितनी मुश्किल काम है। तो यू कहने लगता है मैं जानता हूँ यार, लेकिन क्या करूँ, मैं परी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं भी तो एक इंसानी हूँ ना, और मेरे पास भी तकलीफ है, हालांकि मैं उन तकलीफों को बहुत ही गहराई से छुपा कर रखता हूँ। तो मास्टर कहता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो यू कहने लगता है मैं इस प्रतियोगिता को पास करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, क्योंकि उस धुन का कोई भी पता नहीं लगा सकता आखिर मैंने गाया कहाँ से और लाया कहाँ से था और कहाँ पर मैंने वो धुन सीखा था, क्योंकि यू ने वहाँ पर जाकर एक अजीब सा धुन बजाया था, उसी धुन के बारे में बता रहा है यू। तो हम इधर देखते हैं कि परी उसी गुड़िया से बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि यू तुम्हें क्या हो गया है, और कहने लगती है क्या वो वही है जिनका हमें तलाश था। तो बाद में कहती है कि ये वो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही है। तो जियान कहता है डिनर तैयार है और अपना दरवाजा खोलो, मैं डिनर लेकर अंदर आता हूँ। तो परी कुछ भी नहीं बोलती है। तो जियान कहने लगता है क्या आप अभी भी नाराज है, और कहने लगता है अगर आपको अभी नहीं खाना तो मैं बाद में लेकर के आ जाऊंगा। तो यह बोल करके जियान वहाँ से जाने लगता है। तो परी दरवाजा खोल देती है और कहने लगती है कि आपने उसे क्यों नहीं रोका, मैंने बड़ी ध्यान से यह प्रतियोगिता शुरू करवाई है। यह प्रतियोगिता इस वजह से इन लोगों ने करवाया है कि जो इनका बचपन में दोस्त बिछड़ गए थे उसे ढूंढने के लिए। तो परी उसे एक कपड़ा देती है और फिर ये अंदर चली आती है और जा करके बैठ जाती है और वहाँ से आसमान की तरफ देखने लगती है। तो हम देखते हैं कि यू भी इधर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है और इधर परी भी परेशान हो रही होती है। तभी परी फैसला करती है कि मैं उसे कॉल करती हूँ। तो परी जैसे ही कॉल करती है तो यू कॉल नहीं उठाता है, क्योंकि यू जो है ना वहाँ पर बॉडी बना रहा होता है। तो परी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। उदास इसलिए हो जाती है क्योंकि परी की फोन नहीं उठाया यू ने, इसी वजह से परी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। तो थोड़ी देर के बाद यू भी इसे कॉल करने लगता है, लेकिन हम इधर देखते हैं कि परी सो रही होती है, तो इनका भी फोन नहीं उठाता है परी। तो फिर सुबह हो जाता है। तो यू इसी प्रतियोगिता में आ जाते हैं। यू जा करके डांस करने लगता है परी के साथ और परी का टोपी भी खोल करके फेंक देती है
है। तो यू पूछने लगता है क्या तुम अभी भी जिद्दी हो? तो परी कहने लगती है नहीं हूँ। तो यू कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, चलो अब हम लोग अपना घर चलते हैं। तो परी उसे किस करने लगती है। तो जियान इधर देखता ही रह जाता है। तो यू कहने लगता है तुम्हें ऐसे खुलेआम किस नहीं करना चाहिए, और परी का आवाज भी लड़के की तरह हो जाता है। तो यू कहने लगता है तुम्हारी आवाज लड़के की तरह क्यों आ रहा है, और यह बात जैसे ही बोलता है तो यू का सपना टूट जाता है। मतलब ये सपना देख रहा होता है, यह सब जितने भी वहाँ पर हुआ ये सब एक सपना था। इसका सपना इस वजह से टूट गया क्योंकि मास्टर ने इसे फोन कर दिया था। यू कहने लगता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं जब सपना देख रहा हूँ तो कुछ समय में तुम्हें कॉल नहीं करना है। तो मास्टर कहने लगता है मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सपना देख रहे हो या क्या कर रहे हो, ये सब बातें छोड़ो। आप क्या उस प्रतियोगिता में नहीं जा रहे हो? क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गई है, आप जल्दी से वहाँ पर चले जाओ। तो वहाँ पर यू कहता है कि गाड़ी निकालो। तो मास्टर कहने लगता है आपने ही कहा था कि सारे गाड़ी और सेना लेकर के चले जाओ, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैंने आपके लिए एक इंतजाम किया है। आप वहाँ पर एक पंछी देखोगे, आप उस पंछी पर बैठ करके चले जाना। तो यू उस पंछी के सहारे आने लगता है। तो शहर में जितने भी लोग होते हैं सब लोग इस पंछी को और यू को देख करके काफी ज्यादा हंसने लगता है। तो यू शर्म के मारे अपना मुंह ढक लेता है अपने हाथ से ही, और थोड़ी देर के बाद यू उस प्रतियोगिता में पहुंच जाता है। तो परी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, तो जा करके उसे गले लगाने लगता है। तो जैसे ही उसे गले लगाता है तो परी का पैर फिसल जाती है और वह गिरने लगती है, लेकिन उसे यू बचा लेता है और फिर यू उसे किस करने लगता है। और हमारा एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस घंटी को दबाना ना भूलिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।